नमस्कार दोस्तों। और आज के इस वीडियो में दिल से आपका स्वागत है, जिसमें कि हम राजस्थान पटवार और अन्य जो भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनके लिए कुछ क्वेश्चंस विज्ञान के देखने वाले हैं। तो बिना देर लगाए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो हमें स्क्रीन के ऊपर देखिए, पहला क्वेश्चन यह है कि आधुनिक मनुष्य के हाल ही का पूर्वज है। ठीक है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज, कहने का मतलब आधुनिक मनुष्य के पहले का जो पूर्वज है जस्ट वो कौन सा इनमें से। तो मनुष्य के कुछ पूर्वजों के नाम है। पहला है जावा मानव, दूसरा है क्रो-मैग्नोन मानव, तीसरा है निएंडरथल मानव और चौथा है पेकिंग मानव। तो ग्रीन कलर में आपको आंसर दिख गए होंगे कि मनुष्य के हाल ही का जो पूर्वज पूछे हम एग्जाम में, तो हम आंसर बताएंगे क्रो-मैग्नोन मानव। आंसर क्या बताएंगे? क्रो-मैग्नोन मानव। ओके। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ, वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभवतः हुआ। तो वर्तमान जो मानव की जाति है उसमें कृषि और सभ्यता का जो प्रारंभ है वो किस स्थान के ऊपर सबसे पहले हुआ? तो वो हुआ था अफ्रीका के नाइल नदी के निकट। कहाँ पे हुआ था? कि अफ्रीका के नाइल नदी के निकट जो है वो मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ जो है शुरू हुआ या फिर स्टार्ट हुआ। ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले, तो किस महाद्वीप पर मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे ज्यादा मिले थे? तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा मिले थे। कहां पर? अफ्रीका में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्राग ऐतिहासिक मानव संभवतः कौन सा था? तो अग्नि का प्रयोग करने वाला प्राग ऐतिहासिक जो मानव है वो कौन सा था? तो जावा कपी मानव ने अग्नि का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था। किसने कर दिया था? जावा कपी मानव ने। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले दो पैरों पर सीधा होकर चला। तो जो पहले के जो मानव थे, आदि मानव थे, उनमें सीधे खड़े होकर चलने का विकास नहीं हुआ था, लेकिन किस आदि मानव में विकास सबसे पहले हुआ था? तो वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक जो क्या था मानव का पुरुष था, वो सीधा खड़ा होकर चलने में सक्षम हुआ। कौन सा? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर वर्तमान मानव जिसका नाम है होमो सैपियंस का इतिहास कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो होमो सैपियंस है वो लगभग कितने वर्ष इसका ठीक है पूर्व इसका इतिहास है? तो लगभग 10,000 वर्ष पूर्व से होमो सैपियंस का विकास प्रारंभ हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया वो संभवतः कौन सा था? तो सबसे पहले मानव ने जो कुत्ता है उस कुत्ते को पालतू बनाया था। किसको बनाया था? कुत्ते को। कई बार जो लोग हैं वो गाय भी इसका आंसर देते थे, लेकिन गाय इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा कुत्ता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? अच्छा क्वेश्चन है ये, पटवार लायक अच्छा क्वेश्चन है कि डुगोंग नामक जो समुद्री जीव है वो क्या है? तो वो स्तनधारी है। ठीक है, मछली है, मछली नहीं है। ज्यादातर लोग जो है इसका बोनी फिश आंसर करके आते हैं क्योंकि वो समुद्री जीव से इसको ये है मछली समझते, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा स्तनधारी। अच्छा क्वेश्चन है। डुगोंग नामक जीव क्या है? तो ये एक स्तनधारी है। और एक और आपके लिए एक सूचना है कि यदि आपको पीडीएफ चाहिए सभी क्लासों के तो आप मेरा टेलीग्राम जो वो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और जी जान लगाकर अब अपनी परीक्षाओं के लिए आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, यह मैं अभिलाषा करता हूं, क्योंकि इसीलिए दो पंक्तियां किसी शायर ने आपके लिए लिखी है कि हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, कि हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा जो देते हैं। और दो लाइनें आपके लिए कि दिया बुझाने की फितरत बदल भी सकती है, कि दिया बुझाने की फितरत बदल भी सकती है, कोई चिराग हवा पे दबाव तो डाले। इसलिए कि आप अपनी एग्जाम के ऊपर थोड़ा दबाव तो डालो, बाकी सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव रखें और अपने टारगेट के लिए कोशिश करते रहे, यह मैं विलासा करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो कपी कौन सा नहीं है? तो लंगूर जो है वो कपी नहीं है, बाकी दोनों है वो एक कपी है, कपी के ग्रुप में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लंगूर।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मेमथ जो है वो किसके पूर्वज है। तो मेमथ जो है किसका पूर्वज है, तो ये हाथी का पूर्वज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि डायनासोर थे। तो डायनासोर क्या थे, तो डायनासोर जो है वो एक प्रकार के मेसोजोइक सरीसृप थे। ठीक है, मेसोजोइक सरीसृप क्या है इसके बारे में कभी पूरी क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये याद रखेंगे कि डायनासोर क्या थे, तो ये एक प्रकार के मेसोजोइक सरीसृप थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीवी पक्षी पाया जाता है। तो कीवी पक्षी जो है मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, तो ये न्यूजीलैंड में मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, हाँ, और यदि आप क्रिकेट खेलते हो तो टीमों में कई बार कीवी वगैरह है ना, न्यूजीलैंड के लिए ये वर्ड यूज होता है। तो याद रखिएगा कीवी पक्षी मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो ये न्यूजीलैंड जो कंट्री है वहां पे ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो कौन सा पक्षी उड़ने में सक्षम नहीं होता दोस्तों, तो देखो मोर भी उड़ सकता है, बतख को भी उड़ते देखा अपन ने कई बार, स्टोर्क को आप नहीं जानते होंगे लेकिन ये भी उड़ सकता है। पर जो एमू पक्षी है, एमू जो बर्ड है वो उड़ने में सक्षम नहीं होता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है काफी बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो जीव विकास को सर्वप्रथम समझाने का प्रयास मेरे दोस्तों लेमार्क ने किया था। किसने किया था, लेमार्क ने। ओके, और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि इनमें से कौन सा जंतु, एक बार में पेन ले लूं, हाँ, इनमें से कौन सा जंतु जैव विकास के प्रमाण के रूप में संयोजक, कहने का मतलब इनमें से कौन सी संयोजक कड़ी है वो सही, ठीक है, उत्तर बता रही है। देखो एक तो है आर्कियोप्टेरिक्स, एक व्हेल है, ठीक है, एक जावा मानव है और एक है बतख चोची प्लेटिपस, बतख चोची प्लेटिपस। ये चार आपके पास संयोजक कड़ियां हैं। तो देखो कि पक्षियों और स्तनियों के बीच आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो क्या संयोजक कड़ी है, तो पक्षियों और स्तनियों के बीच की कड़ी आर्कियोप्टेरिक्स नहीं है। आप अच्छे तरीके से इसको जानते हो। मछलियों और स्तनियों के बीच जो है वो व्हेल मछली भी योजक कड़ी नहीं है। इसी प्रकार आधुनिक मानव एवं पेकिंग मानव के बीच जावा मानव भी एक योजक कड़ी नहीं है। तो कौन सी बात सच इनमें से, कि सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच की जो योजक कड़ी है वो बतख चोची प्लेटिपस ही है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है वो पटवार एग्जाम में पहले आ चुके हैं कई बार, तो उन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए काफी अध्ययन के बाद ये क्वेश्चन आपको आपके लिए लेकर आए। इसलिए आपको लग रहा है क्वेश्चन जो काफी हट के आपको मिल रहे, अलग से क्वेश्चन है ना। और ऊपर से एक क्वेश्चन है कि पक्षियों और स्तनियों के बीच आर्कियोप्टेरिक्स, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आता तो मैं बता दूं कि आर्कियोप्टेरिक्स योजक कड़ी है, मगर वो पक्षियों और सरीसृपों के बीच की योजक कड़ी है। किसके किसके बीच की, पक्षियों, ठीक है, यानी कि बर्ड्स, और स्तनधारी और जो सरीसृप है रेप्टाइल्स है उनके बीच की योजक कड़ी है। किसके किसके बीच की, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच की योजक कड़ी है वो आर्कियोप्टेरिक्स है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन, आसान सा, कि विज्ञान की किस शाखा में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता। तो पेलियोंटोलॉजी जो विज्ञान की शाखा है, कौन सी, पेलियोंटोलॉजी जो विज्ञान की शाखा है, इसमें जीवाश्मों का अध्ययन जो है वो किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप बता देंगे, ऐसे में अभिलाषा रखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्ध विकास के सबसे अधिक ठोस प्रमाण किससे मिलते हैं। भाई जीवों के विकास के प्रक्रम को समझने के लिए या फिर उसको समझने की प्रक्रिया जो उद्ध विकास कहलाती है, तो इसके सबसे अच्छे प्रमाण है वो किससे प्राप्त होते हैं, तो वो जीवाश्मों से प्राप्त होते हैं। जैसे डायनासोर वगैरह के यदि हमें जीवाश्म मिलते हैं, ठीक है, कंकाल वगैरह के जीवाश्म मिलते हैं, तो फिर अच्छे से समझ में आ जाता है भाई इसकी शारीरिक संरचना जो है वो किन किन ग्रुप से ज्यादा मेल खा रही है। तो इस प्रकार से फिर अनुमान लगाया जाता है कि ये किसके पूर्वज हो सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी अभी कभी पूरी क्लास लेंगे, ठीक है, यदि आप कमेंट करेंगे तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रोटोजोन जिसमें पौधों और जंतुओं दोनों के लक्षण होते हैं, ठीक है, यानी एक प्रकार का प्रोटोजोआ जिसमें पौधों और जंतुओं दोनों के लक्षण है और जिसे इनका संयोजक मान सकते हैं। कहने का मतलब मैं इसको समझा दूं कि आपको बताना है कि पौधों और जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी कौन सी है। ये क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि पौधों और जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी किसको मान सकते हैं, और आपको बताया गया है कि ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, यानी जो संयोजक कड़ी आपको पौधों और जंतुओं के लिए बताई गई है वो एक प्रकार का प्रोटोजोआ है।
तो मैं बता दूं कि जो युगलिना नाम का एक प्रोटोजोआ है या प्रोटोजोन है, वो पौधों और जंतुओं की योजक कड़ी कहलाती है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और जैसे बीएससी नर्सिंग नीट जैसी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, आप ये याद रखेंगे। और उसके बाद कुछ अंतिम प्रश्नों के ऊपर हम विचार करें अपने। तो 19वां क्वेश्चन है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो विकासवाद का सिद्धांत है वो डार्विन ने प्रतिपादित किया था, डार्विन ने दिया था। याद रखिएगा, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। और एक अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है कि अंगुलियों के निशानों की, ठीक है, अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है। आपको बताना है कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह की जो बात होती है, किसकी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो अंगुलियों के निशान होते हैं, ठीक है, तो उनकी बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु, ठीक है, तो आपको तो सिर्फ ये याद रखना, बाकी जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है ये इसके बारे में पूरी क्लास लेंगे। आपको याद रखना है कि फ्लोरोसेंट पाउडर का इसमें यूज होता है। किसका यूज होता है, फ्लोरोसेंट पाउडर का यूज होता है अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह को उभारने हेतु। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताएंगे, कुछ कमी है वो भी आप बेझिझक बताएंगे, ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो। और हाँ, वो टेलीग्राम वाली बात आप याद रखिएगा, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो क्या करेंगे आप, ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे और पहले की क्लासों के सभी पीडीएफ भी आप वहाँ से प्राप्त करेंगे। ओके।